सबको जय मसीह की, परमेश्वर की महिमा हो। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं और गलातियों की पत्री 5 अध्याय हम लोग खोलेंगे। गलातियों की पत्री 5 अध्याय और 5 अध्याय के 1 पद से लेकर 15 पद तक आज हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके पहले पिछले सप्ताह में हमने विश्वासियों के पुत्रत्व के बारे में स्टडी किया था, जहाँ पे हमने समझा था कि हम विश्वासी जन उद्धार पाने के पहले किस प्रकार का उनका जीवन होता है और उद्धार पाने के बाद क्या हमें परमेश्वर के राज्य में क्या विशेषाधिकार हमको मिलते हैं और परमेश्वर हमें किस प्रकार अपनी संतान होने का अधिकार देता है, पद हमको देता है, वो पदवी हमको मिल जाती है। और 5वें अध्याय में जब हम पहुंचते हैं गलातियों के 5 अध्याय में, तो पौलुस जो है उस मसीही स्वतंत्रता के बारे में बात करता है और उसको सुरक्षित रखने की बात करता है। सो इस वचन को हम पढ़ेंगे और इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। 5वें अध्याय के पहले पद से, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। देखो, मैं पौलुस तुमसे कहता हूं कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। फिर भी मैं हर एक खतना कराने वाले को जताए देता हूं कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बात जोते हैं। मसीह यीशु में ना खतना और न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो? ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं है। थोड़ा सा खमीर सारे गुथे हुए आटे को खमीर कर डालता है। मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूं कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार ना होगा, परंतु जो तुम्हें घबरा देता है वह कोई क्यों ना दंड पाएगा। परंतु हे भाइयों, मैं अब तक खतना का प्रचार करता हूं तो क्यों अब तक सताया जाता हूं? फिर तो क्रूस की ठोकर जाती रही। भला होता कि जो तुम्हें डवाडोल करते हैं वे अपना ही अंग काट डालते। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, परंतु प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी होती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। बहुत ही अहम बात है, बहुत ही मुख्य बात है। पौलुस यहाँ पे गलातिया की कलीसिया के लोगों को कहता है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। गलातियों की पुस्तक के पहले अध्याय से लेकर 4 अध्याय तक लगातार हमने इस बात पर अध्ययन किया है कि किस प्रकार व्यवस्था पाप को दर्शाती है। व्यवस्था एक प्रतिबिंब के समान काम करती है जो हमें पाप के बारे में बोध कराती है, और पाप के द्वारा जो पाप की मजदूरी मृत्यु है, पाप और दंड के बारे में हमें बोध कराती है, पाप का ज्ञान कराती है। और व्यवस्था से कोई धर्मी नहीं ठहरता, रीति रिवाजों से, विधियों से, कर्मों से कोई धर्मी नहीं ठहरता, परंतु विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं। यीशु मसीह में हमारी धार्मिकता होती है और उस विश्वास से, उस प्रतिज्ञा के द्वारा जो परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा हमारे लिए की थी, यीशु में होकर उसने पूरी की और उसके द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं। और यीशु में उन सारे बंधनों से, मृत्यु के बंधनों से, शैतान के बंधनों से, सांसारिक बंधनों से, मनुष्यत्व के जीवन के बंधनों से, तमाम प्रकार की रूढ़िवादिताओं से, तमाम प्रकार की जो बुराइयां हैं, उन सब बंधनों से परमेश्वर हमें यीशु में उसके मारे जाने, गाड़े जाने और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठने के द्वारा जो हम विश्वास करते हैं हमें स्वतंत्र करता है। तो पौलुस कहता है मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें क्या किया है? स्वतंत्र किया है। इसी में क्या करना है? स्थिर रहना है। तो पौलुस कह रहा है हमारी जो स्वतंत्रता है
वो यीशु मसीह में है, वो व्यवस्था से नहीं है। व्यवस्था मानने के द्वारा हमें स्वतंत्रता नहीं मिली है, परंतु मसीह यीशु में विश्वास करने के द्वारा हम उस व्यवस्था से, उस रीति रिवाज से, उस जो उनकी विधिवाद है, उससे हमें स्वतंत्रता मिली है। तो पौलुस कहता है इसमें तुम स्थिर रहो, अपने विश्वास में तुम स्थिर रहो, अपने मसीही जीवन में तुम स्थिर रहो, इस बात में स्थिर रहो कि तुमने यीशु पर विश्वास किया है और विश्वास के द्वारा तुम धर्मी ठहराए गए हो। और उस वाचा को तुम याद करो जिसको परमेश्वर ने अब्राहम से बांधी थी कि उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। तो पौलुस कह रहा है इसी में तुम स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। दासत्व का जुआ का मतलब क्या है? जुआ हम जानते हैं कि अगर किसी के गले में जुआ डाल दिया जाए तो वो ठीक से चल नहीं पाएगा, वो बोझ से दब जाएगा, उसके ऊपर बोझ आ जाएगा। यीशु मसीह ने खुद कहा कि हे सब परिश्रम करने वाले लोगों और बोझ से दबे हुए तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, क्योंकि मेरा जुआ हल्का और सहज है। तो यीशु मसीह का जो जुआ है वो हल्का और सहज और आसान है, लेकिन व्यवस्था का जो जुआ है वो बोझ के समान और दासत्व के समान है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पूरी व्यवस्था का पालन अपनी शारीरिक दशा में नहीं कर सकता है। परंतु विश्वास जब हम करते हैं तो उस दशा से, उस जुए से, उस दासत्व से हम छूट जाते हैं। व्यवस्था जो है यहां पे दासत्व के जुए के समान पौलुस कहता है कि है, और उसमें हमें नहीं जुतना है, परंतु हमें अपने विश्वास में स्थिर रहना है कि हम भटके ना। क्यों इस बात को कह रहा है? प्रेरितों के काम 15 अध्याय में ये यीशु चल रहा था। प्रेरितों के समय में जब कलीसिया की स्थापना हुई और यहूदी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे, यूनानी लोग करने लगे, तमाम तरह के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। तो 15 अध्याय में प्रेरितों के यहाँ पे ये डिबेट हो गई, ये डिस्कशन हो गया, इस बात पे झगड़ा होने लगा कि मूसा की व्यवस्था का पालन करना है चाहिए या नहीं। यहां पे मैं पढ़ता हूं, फिर कुछ लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे। यहूदिया से आकर के कुछ लोग मसीही भाई लोगों को यह सिखाने लगे, यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना ना हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। अब उन्होंने खतना को इतना ज्यादा डिमांडिंग, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रीति बताया कि बिना उसके उनका उद्धार होगा ही नहीं। खतना परमेश्वर ने यहूदियों के लिए, उनके चुने जाने के लिए एक चिन्ह ठहराया था कि वो परमेश्वर के लोग हैं। उसकी आज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम को और उनके डिसेंडेंट्स को दी थी कि इसी प्रकार उनको रहना है, इस रीति को पूरा करना है। परंतु यहां पे क्या हो रहा है कि कुछ यहूदी लोग यहूदिया से आकर के मूसा की व्यवस्था के बारे में और सिखाने लगे कलीसिया में आकर के कि तुम्हारा खतना नहीं होगा तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। जब पौलुस और बरनबास का उनसे बहुत झगड़ा और वाद विवाद हुआ तो यह ठहराया गया कि पौलुस और बरनबास, उनमें से कुछ व्यक्ति इस बात के विषय में प्रेरितों और प्राचीनों के पास यरूशलेम को जाएं और इस बात का सलूशन निकालें। जब पौलुस और बरनबास यरूशलेम में आते हैं, इस बात के बारे में डिस्कशन होती है, तब क्या होता है? तब प्रेरित और प्राचीन इस बात के विषय में विचार करने के लिए इकट्ठे हुए। तब पतरस ने बहुत वाद विवाद हो जाने के बाद, बहुत वाद विवाद हो गया व्यवस्था मानने के लिए, रीतियां मानने के लिए, विधियों को मानने के लिए। आज भी बहुत लोग वाद विवाद करते हैं। तो पतरस खड़े होकर कहने लगा, हे भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत दिन हुए परमेश्वर ने तुम में से मुझे चुन लिया कि मेरे मुंह से अन्य जाति सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास करें। मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारे समान पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हमें और उनमें कुछ भेद ना रखा। ये बात पतरस कह रहा है, जो एक यहूदी है वहां पे और प्रेरित मौजूद हैं, पौलुस और बरनबास भी हैं। इस बात की वो गवाही दे रहा था कि 10वें अध्याय में किस प्रकार कुरनेलियस, जो एक
अविश्वासी था, अन्य जाति था, वहां पे उनके घराने में परमेश्वर ने किस प्रकार पतरस के द्वारा सुसमाचार का कार्य किया और वहां कर्नेलियस और उसके समुदाय के लोगों ने विश्वास किया और उनको पवित्र आत्मा भी इक्वली जिस प्रकार से यहूदी विश्वासी भाई बहनों के ऊपर दिया था, उसी प्रकार अन्य जातियों पर भी परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा को उंडेला और परमेश्वर ने कोई भेदभाव नहीं किया। तो इस बात को पतरस कह रहा है कि परमेश्वर ने कोई भेदभाव नहीं किया, हमारे समान पवित्र आत्मा देकर इस बात की परमेश्वर ने गवाही दी और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हमें और उनमें कुछ भेद नहीं रखा। तो अब तुम क्यों, तो पतरस कह रहा है कि अब तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो कि चेलों की गर्दन पर ऐसा जुआ रखो जिसे न हमारे बाप दादा उठा सके थे और न हम उठा सकते हैं। व्यवस्था का जो बोझ है, व्यवस्था का जो जुआ है, उसका बोझ कोई भी उठा नहीं सकता। पूरी तरह व्यवस्था का जो स्टैंडर्ड है उसको कोई पूरा नहीं कर सकता था मनुष्यों में से। इसलिए पतरस कहता है कि हमारे बाप दादा भी इसका बोझ उठा नहीं सके और हम भी नहीं उठा सकते। लेकिन 11वें पद में कहता है, हाँ हमारा यह निश्चय है कि जिस रीति से वे प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे उसी रीति से हम भी पाएंगे। तो उद्धार, वहां पे क्या कह रहे हैं यहूदी लोग, यहूदिया से आकर के, कि मूसा की व्यवस्था का पालन करना जरूरी है, खतना नहीं कराओगे तो उद्धार नहीं होगा। लेकिन पतरस कहता है हम यीशु के द्वारा उद्धार पाए हैं, व्यवस्था के द्वारा, खतना के द्वारा, शब्द का मानने के द्वारा, पर्वों को मानने के द्वारा उद्धार हम नहीं पाए हैं। और हम बखूबी जानते हैं, वचन में लिखा है कि विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से हमारा उद्धार होता है, खतना के द्वारा हमारा उद्धार नहीं होता है। तो पौलुस कह रहा है मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, तो मसीह में तुम स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूं, यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ नहीं होगा। हमारे आत्मिक जीवन के लिए एक्सटर्नल एक्टिविटीज का ज्यादा महत्व नहीं है। एक्सटर्नल एक्टिविटीज मतलब बाहरी दिखावे का जो हम काम करते हैं, चाहे रीति रिवाज बेस्ड पे कोई काम हो, चाहे विधि पूरी करने का कोई काम हो, अगर विधियों के द्वारा हमारा काम होता, हमारा उद्धार होता, तो अनुग्रह का कोई मतलब नहीं रह जाता। इन बातों को हम पिछले संदेशों में सुन चुके हैं। तो पौलुस कहता है अगर तुम सचमुच में खतना कराओगे, मूसा की व्यवस्था का पालन करना चाहते हो, तो मसीह में तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। आत्मिक जीवन में उद्धार के संदर्भ में आपको कोई लाभ नहीं होगा। फिर भी मैं हर एक खतना कराने वाले को जता देता हूं कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। अगर आप व्यवस्थाओं में जाना है तो व्यवस्था को मानिए, लेकिन अगर आप विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह पर चलना चाहते हैं, उनके पीछे चलना चाहते हैं, तो आपको विश्वास में स्थिर रहना होगा। रोमियो 3 अध्याय के 24 पद, इसको बार बार हम लोग कोट कर रहे हैं, पिछले संदेशों में भी कोट किया गया है। रोमियो 3 अध्याय के 24 पद में, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में हम सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। तो पौलुस कहता है किस प्रकार हम धर्मी ठहराए गए हैं? व्यवस्था के द्वारा नहीं, सर्कमसिजन खतना के द्वारा नहीं, शब्द को मानने के द्वारा नहीं, पर्वों को मानने के द्वारा नहीं, चढ़ावे चढ़ाए जाने के द्वारा नहीं, दान देने के द्वारा नहीं, लेकिन किस प्रकार हम धर्मी ठहराए गए हैं? परमेश्वर के उस अनुग्रह के छुटकारे के द्वारा। परमेश्वर के अनुग्रह के छुटकारे के द्वारा। वो छुटकारा किसमें मिलता है? हमें यीशु मसीह में मिलता है। यीशु मसीह में किस प्रकार हमें छुटकारा मिलेगा? जब हम यीशु को परमेश्वर जानकर मानेंगे कि यीशु के अलावा और कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं। यीशु हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, और वो न्याय करने के लिए आएगा। वो परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा है। इन बातों पर जब हम विश्वास करेंगे तो हम सेतमेत धर्मी ठहराए जाएंगे। हम उस व्यवस्था से, उस रीति रिवाज से, मनुष्यों की विधियों से, सांसारिक तौर तरीकों से हम स्वतंत्र हो जाएंगे। क्योंकि अगर अभी तक हम संसार की बातों में चलते हैं, मनुष्यों की रीतियों पर, मनुष्यों की विधियों पर चलते हैं, तो हम उनके दास हैं, हम उस जुए में जुत रहे हैं। लेकिन अगर हम यीशु पर विश्वास करते हैं,
यीशु को हम अपना प्रभु करके मानते हैं, उनकी आज्ञाओं को हम मानते हैं, तो हम उस रीति रिवाज, मनुष्य की विधियों, मनुष्य की रीतियों, सांसारिक विधियों से हम छूट जाते हैं, हम स्वतंत्र हो जाते हैं। लेकिन अगर हम उनको लेकर चलते हैं तो मसीह में हमारा कोई लाभ नहीं है, आत्मिक जीवन में हमें कोई लाभ नहीं होगा। चौथे पद में, परंतु जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हैं मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हैं। तो जो व्यवस्था से धर्मी ठहरना चाहते हैं मसीह के अनुग्रह से वो अलग हो गए हैं, वो गिर गए हैं। इब्रानियों 6 अध्याय के 4 से 6 में हम पढ़ते हैं, इब्रानियों 6 अध्याय के 4 से 6 पद में। यहां पे बहुत अच्छे से इब्रानियों की पत्री में लिखा गया है, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम का अंगीकार किया, उन्होंने सुसमाचार पर विश्वास किया, उन्होंने बाइबल भी पढ़ा, उन्होंने बपतिस्मा भी पाया, बहुत एक्साइटमेंट के साथ उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया। जैसे बीज बोने वाले के सिद्धांत में हम पढ़ते हैं, दृष्टांत में, कि बीज बोने वाला निकला और बीज कुछ सूखी भूमि पर गिरे, कुछ जंगली भूमि पर, कुछ पहाड़ियों में गिरे, कुछ अच्छी भूमि पर। तो जो विश्वास करता है ग्लैडली, जैसे झाड़ियों में गिरने वाले बीज का क्या सिद्धांत है कि वो विश्वास तो कर लेते हैं, उनमें अंकुर भी निकलता है, लेकिन जीवन की चिंताएं, तमाम प्रकार की बातें उनको क्या करती हैं, उनको दबा देती हैं। यहां पे लिखा है वो कैसे लोग हैं, वो विश्वास करते, वचन को सुनकर, वो चंगाइयों को देखकर विश्वास कर लेते हैं, आश्चर्य कर्मों को के पीछे वो भागते हैं, बाइबल रख लेते हैं, बाइबल को मथे चढ़ाते हैं, तमाम प्रकार के लोग तमाम प्रकार के क्रियाओं को करते हैं, बपतिस्मा भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, क्योंकि जितनों ने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। अगर वो भटक जाएं, परमेश्वर की आज्ञाओं से, परमेश्वर के वचन के, परमेश्वर के विश्वास से, उस उद्धार के मार्ग से भटक जाएं, तो उन्हें मन फिराव के लिए नया बनाना क्या है, अनहोना। इट्स लाइक इम्पॉसिबल, अनहोना के समान है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं। अगर हम परमेश्वर के विश्वास से भटक कर, विश्वास में हम स्थिर न रह करके हम विधियों पर चलने लगे और हम कहें कि हम मसीही हैं, हम सांसारिक रीतियों पर चलने लगे, तो हम यीशु मसीह को क्या करते हैं, फिर से हम क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। बहुत गहरी बात है कि हम यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं और हम उस पर कलंक लगाते हैं। अगर हम फिर से हम रीति रिवाजों में उलझ जाएं, पिछले सप्ताह भी हमने इस बात पर जोर दिया था, अगर हम मसीही होकर के हम रीति रिवाजों में उलझ जाएं, विधियों में उलझ जाएं, विधियां लेकर चलने लगे और कहें कि हम मसीही भी, हम प्रार्थना भी करते हैं, विश्वास भी करते हैं, हम संगति भी करते हैं, हम कलीसिया भी जाते हैं, हम प्रभु भोज भी लेते हैं और हम तमाम प्रकार के सांसारिक कामों को भी करते हैं, हम संसार के रीति रिवाजों को, संसार के पर्वों को भी मनाते हैं, संसारिक लोगों के साथ हमारा अच्छा उठना बैठना और खाना पीना है, तो हम ऑब्वियसली प्रत्यक्ष रूप से हम उस असमान जुए में जुत रहे हैं जिसमें हमें नहीं जुतना चाहिए और हम मसीह पर कलंक लगाते हैं। मसीह के लिए हम कलंक हो गए हैं और हमारे जीवन से मसीह का नाम महिमा नहीं पा रहा है। तो यहां पर जोर दिया जा रहा है इस कलीसिया में, गलातिया की कलीसिया में यहूदी कन्वर्ट जो है, कह रहे हैं मूसा की व्यवस्था को जब तक खतना नहीं कराओगे तो तुम्हारा उद्धार कैसे होगा, तुम कैसे पहचाने जाओगे कि हम अलग हैं। लेकिन गलातियों 3 अध्याय में पौलुस क्या कहता है, 3 अध्याय के 28 पद में, अब जो यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है, 2 कुरिन्थियों। लेकिन गलातियों में कहता है अब ना कोई यहूदी रहा, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते, ना कोई यहूदी, ना यूनानी, ना कोई दास, ना कोई स्वतंत्र, ना कोई नर और ना कोई नारी, पर तुम सब यीशु मसीह में एक हो। तो जुदाइज्म कहां रहा, फिलॉसफीज कहां रही, मनुष्य की विधियां कहां रही, यीशु मसीह ने इन सभी चीजों को नलिफाई कर दिया है, ध्वस्त कर दिया, क्रूस पर चढ़ा दिया है और अपनी देह में
जितनी भी व्यवस्था परमेश्वर ने दिया था, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह में उसको पूरी किया है। इसलिए अब हम उससे स्वतंत्र हो गए हैं, अब हम उसके दास नहीं होने के। तो जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हैं वो मसीह से अलग हो जाते हैं और उसके अनुग्रह से फिर जाते हैं और मसीह के लिए वो कलंक बन जाते हैं, धब्बा बन जाते हैं। मसीह को बार बार वो क्रूस पर चढ़ाते हैं, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की धार्मिकता की बात जोते हैं, व्यवस्था से नहीं जोते हैं। मसीह यीशु में ना खतना और ना खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। हम जानते हैं इफिसियों 2 अध्याय के 8 और 9 पद में लिखा है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हम धर्मी ठहराए जाते हैं। ऐसा ना हो कि कर्मों के द्वारा कोई घमंड करे। अगर कर्मों के द्वारा होता, अगर व्यवस्था के द्वारा होता, अगर रीतियों के द्वारा होता, अगर विधियों के द्वारा होता, तो अनुग्रह कहां रहा। पौलुस कहता है अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहेगा, विश्वास फिर विश्वास नहीं रहेगा। रोमन कैथोलिक्स में बिना मरियम के द्वारा प्रार्थना किए उनका काम नहीं चलता है, उनके लिए मरियम श्रेष्ठ है। बहुत सारे चर्चेस में पैसे के द्वारा बीज बोते हैं, कहते हैं आप बीज बो परमेश्वर के राज्य में, पैसा डालो, आप जो पैसा डालोगे आप वो आपका बीज है, वो आप बीज बो रहे हैं। तमाम तरीके से जो है लोगों ने अपने रास्ते निकाल लिए, गलत रास्ते, गलत सिद्धांत, गलत विधियां, गलत रीतियां। अगर हम उन पे चलते हैं तो हम मसीह के अनुग्रह से गिर गए हैं। मसीह यीशु में ना कोई खतना है, ना खतना रहित है, ना कोई नर है, ना कोई नारी है, ना कोई यहूदी है, ना कोई यूनानी है, ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना कोई ऊंच, ना कोई नीच, परंतु विश्वास, केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, पौलुस कह रहा है, हे गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया, किसने तुम्हें भ्रमित कर दिया। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, क्या तुमने अपना पहला प्रेम त्याग दिया है। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया, किसने तुम्हें मोह लिया, किसने तुम्हें भ्रमित कर दिया कि सत्य को ना मानो। यीशु ने कहा मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। पिता परमेश्वर के पास पहुंचने का और कोई रास्ता नहीं है, कोई चढ़ावा नहीं जिसके द्वारा हम पहुंच जाएं, कोई ऑफरिंग नहीं जिसको दे के हम मना लें, और कोई रास्ता नहीं है जिसके द्वारा हमारी पहुंच हो जाए। सिर्फ और सिर्फ आपको यीशु पर विश्वास करने के द्वारा ही परमेश्वर से आपका मेल मिलाप होगा। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो। कौन रोक देता है लोगों को सत्य को ना मानने के लिए। यहां पे नीचे बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं। परमेश्वर जिसने में बुलाया वह ऐसी शिक्षा नहीं देता है। तो होता क्या है फिर, थोड़ा सा खमीर सारे गुदे हुए आटे को खमीर बना डालता है। मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूं कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार ना होगा, परंतु जो तुम्हें घबरा देता है। पहले अध्याय में भी पौलुस ने यही बात की थी कि लोग क्या करते हैं, जो झूठे शिक्षक होते हैं वो लोगों को आके अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से, इसी तरह बाइबल लिखा, वो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से क्या करते हैं, लोगों को अपनी ओर खींच लेते हैं और उन्हें बहुत सारी बातों से उन्हें घबरा देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। तो क्या कह रहा है, जो तुम्हें घबरा देता है। कौन घबरा दे रहा है, ये जो आए हैं बाहर से लोग कलीसिया में, वो नई शिक्षा दे रहे हैं, नई रीतियों को मानने के लिए कह रहे हैं। माता परमेश्वर के बारे में आपने सुना होगा, मदर यरूशलेम। वो कहते हैं कि परमेश्वर माता है। बहुत सारे कल्ट निकल गए यहोवा विटनेसेस के, वो सिर्फ यहोवा परमेश्वर को मानते हैं, साबत को मानने के लिए कहते हैं। घर घर जाके वो लोगों को, स्पेशली वो मसीही घरों में भी जाते हैं,
और उन्हीं को जाके इन बातों के साथ वो डिस्कस करते हैं और घबरा देते लोगों को और उन्हें कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे लिखा है, जो तुम्हें घबरा देता वह कोई क्यों ना दंड पाएगा। जो भी परमेश्वर के विश्वास से आपको भटकाने की कोशिश करेगा, घबरा देगा, वो क्या होगा, वो दंड पाएगा। पौलुस अपने बारे में ही कह रहा है कि अगर मैं ऐसा काम करूंगा तो मैं दंड पाऊंगा। पहले टाइम हमने देखा कि अगर वही नींव हम फिर बनाने लगे, उसी प्रकार का रद्दा हम फिर रखने लगे, तो हम दंड के पात्र हो जाएंगे। पौलुस कहता वो व्यक्ति क्या होगा, दंड पाएगा, परमेश्वर का दंड पाएगा। वचन में लिखा है प्रकाशित वाक्य में, इसमें जो कोई भी मिलाएगा या इसमें से जो कोई भी कुछ घटाएगा वो क्या होगा, दंड पाएगा। तो आपको और हमें बहुत ही ज्यादा केयरफुल और सावधान रहना है कि हम परमेश्वर के वचन में कुछ मिलाएं ना, और ना ही इसमें से हम कुछ घटाएं, अदरवाइज अन्यथा हम दंड के पात्र होंगे। परंतु हे भाइयों, यदि मैं अब तक खतना का प्रचार करता हूं तो क्यों अब तक सताया जाता हूं, फिर तो क्रूस की ठोकर जाती रही। पौलुस को क्यों इतना सताया गया, क्यों? अगर वो मिलावट करता, अगर वो इसी प्रकार का प्रचार करता, खतना का प्रचार करता, सबत का करता, पर्वों का करता, मूसा की व्यवस्था का प्रचार करता, तो यहूदी लोग उसके पीछे क्यों पड़े होते जगह जगह में? क्यों वो सताया जाता, क्यों वो मारा जाता, क्यों उसको कोड़े खाने पड़ते? उसके दुख के बारे में हम जानते हैं, वचन में किस प्रकार लिखा है, कितनी बार उसको 39 कोड़े पड़े, कितनी बार उसको अधमरा करके छोड़ा गया और बाद में उसको मार भी दिया गया। क्यों? क्योंकि वो क्रूस का प्रचार कर रहा था, मुर्दों में से जी उठे हुए प्रभु का प्रचार कर रहा था। आज भी वही लोग सताए जाते हैं जो यीशु के नाम का प्रचार करते। जो लोग मिलावटी जीवन जीते, जो मसीही मिलावटी जीवन जीते, उन पर कोई अत्याचार नहीं होता है, उन पर कोई अटैक नहीं होता है, उनको कोई नहीं सताता है। हाँ, क्योंकि वो जाकर गैर विश्वासियों में भी रह लेते हैं, उनके साथ भी खाते पीते, उनकी रीतियों में भी शामिल हो जाते हैं, उनके पूजा पाठ में शामिल हो जाते हैं, और यहाँ आके चर्च में भी वो अपने कार्य को कर लेते हैं, क्रिसमस भी मना लेते हैं, ईस्टर गुड फ्राइडे भी मना लेते हैं। आओ भाई तुम मेरे यहाँ केक खा लो, चलो मैं तुम्हारे यहाँ गुजिया सेवैया खा लेता हूं, चलो मैं तुम्हारे यहाँ लड्डू खा लेता हूं। इस प्रकार परमेश्वर ने हमें नहीं बुलाया है। ऐसे लोगों के ऊपर कभी सताव नहीं आता, क्योंकि ये मसीह के जी उठने का, क्रूस का प्रचार नहीं करते, क्योंकि ये सत्य का प्रचार नहीं करते। पौलुस कह रहा है फिर तो क्रूस की ठोकर जाती रही। अगर मैंने क्रूस का प्रचार करके इतना दुख उठाया तो क्रूस की ठोकर फिर बेकार हो गई। भला होता कि जो तुम्हें डमाडोल करते हैं वे अपना ही अंग काट डालते। इतना तक पौलुस कह रहा है, भला होता जो तुम्हें डमाडोल, तुम्हारे विश्वास से तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, डमाडोल करते हैं, वो अपने अंगों को काट डालते। 13वें पद में, हे भाइयों तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए असर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। तो पौलुस कह रहा है भाइयों तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए। यीशु मसीह में हम बुलाए गए हैं विश्वास करने के लिए, उद्धार पाने के लिए। हम उस व्यवस्था से, उस रीति से, उस दासता से हम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं। रोमियो 8 अध्याय के 1 और 2 पद में, अब जो यीशु मसीह में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, और व्यवस्था हमें पाप का बोध कराती है, और अगर हमने व्यवस्था को पूरा नहीं किया तो हम उस दंड के पात्र हैं। लेकिन अब जो यीशु मसीह में है, जिसने यीशु पर विश्वास किया है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं। व्यवस्था शारीरिक कामों को दर्शाती है, लेकिन जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वे शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस वचन को 2 बार 3 बार आप पढ़ लीजिए ध्यान से। क्या कह रहा है वचन? क्योंकि जीवन की आत्मा जो पवित्र आत्मा है, जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने यीशु मसीह में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से क्या कर दिया है? स्वतंत्र कर दिया। जितने भी शारीरिक काम आप कर लीजिए, जितने भी विधियां आप मना लीजिए, जितने भी विधियों को आप पूरी करने की कोशिश कर लीजिए, जितनी भी रीतियों को आप पूरी कर लीजिए, जितने भी पर्व मना लीजिए, ये सिर्फ और सिर्फ आपको पाप और मृत्यु की ओर ले जाएंगे।
मनुष्यों की व्यवस्थाएं, मनुष्यों की बनाई हुई रीतियां, मनुष्यों के बनाए हुए तौर तरीके हमें मृत्यु और पाप की ओर ले जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम उस पाप की व्यवस्था और मृत्यु की व्यवस्था से हम क्या करते हैं, छूट जाते हैं। अब हम पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है, हम पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। तो पौलुस कह रहा है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। 13वें पद में, गलातियों 5 अध्याय के 13 पद में, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। अब जब हम स्वतंत्र हो गए हैं यीशु मसीह में, तो हमें शारीरिक कामों के लिए अवसर नहीं देना है। जैसे पौलुस कहता है 2 अध्याय के 20 पद में, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और अब मैं शरीर में जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। तो अब हम जीवित ना रहे अपने लिए, लेकिन हम मसीह के लिए जीवित रहें और मसीह के लिए हम काम करें। पाप के लिए हम मर जाएं, व्यवस्था के लिए मर जाएं, रीति रिवाजों के लिए हम मरे हुए के समान हो जाएं, और यीशु मसीह में हम जीवित हो, यीशु को हम प्रकट करें, यीशु को हम महिमा दें, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। एक दूसरे के दास बनने का मतलब ये कि एक दूसरे की हम सेवा करें। यहाँ पे आगे लिखा है, क्योंकि सारी व्यवस्था जो है, जितनी भी व्यवस्थाएं बताई गई उनमें 2 व्यवस्था, परमेश्वर को अपने सारे मन, सारी बुद्धि, सारे प्राण, सारी सामर्थ्य से तुम प्रेम करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना। हमारा क्या उद्देश्य है कि हम परमेश्वर को प्रेम करें, उसको महिमा दें, और उसका जो कार्य है सुसमाचार सुनाने के द्वारा, लोगों को वचन बताने के द्वारा, लोगों के लिए प्रार्थना करने के द्वारा हम उनसे प्रेम रखें। अगर हम उनसे प्रेम रखेंगे तो प्रेम में हम उनको क्या करेंगे, जैसे कोई गलत शिक्षा में जा रहा है, झूठी शिक्षाओं का पालन कर रहा है, कलीसिया में फूट डाल रहा है, गलत शिक्षाओं को इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो हमें क्या करना है, उसको हमें प्रेम से ताड़ना देना, चितौनी देना है, डांटना है, समझाना है। इसलिए यहाँ पे कह रहा है, पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते रहो, एक दूसरे पर सिर्फ दोषारोपण नहीं करना, लेकिन बाइबल के आधार पर वचन के द्वारा उसको हमें, उसकी त्रुटियों को, उसकी कमियों को उजागर करके उसको हमें चिताना है, समझाना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है, उसकी आत्मा के द्वारा, उसकी प्रेरणा के द्वारा लिखा गया, और समझाने, सिखाने, चिताने और ताड़ना देने में क्या है, सिद्ध है। तो हमें वचन के द्वारा ही ताड़ना देना, वचन के द्वारा ही सिखाना, वचन के द्वारा ही चिताना है। एक दूसरे का हमें सत्यानाश नहीं करना, परंतु एक दूसरे को हमें बचाना है, आंख से खींच लेना है, वचन को प्रेजेंट करने के द्वारा, वचन को सही तरीके से सिखाने के द्वारा। तो पौलुस कह रहा है, मसीह ने 5 अध्याय के 1 पद में, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में हमें क्या करना है, स्थिर रहना है, और दासत्व के जुए में हमें नहीं जुतना है। तो यीशु मसीह में हम स्वतंत्र किए गए हैं। अब हम पर दंड की आज्ञा नहीं, उस पाप की दासता से, पाप की व्यवस्था से, मनुष्यों की व्यवस्था से, मृत्यु की व्यवस्था से, मनुष्यों की रीतियों से हम क्या हो गए हैं, स्वतंत्र हो गए हैं। अब में यीशु में स्थिर रहना है। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाएगा, हम स्वतंत्र होने के लिए बुलाएंगे। यीशु मसीह इसलिए आया कि हम स्वतंत्र हो जाएं, हम पाप से छूट जाएं, हम बंधन से छूट जाएं, हम मृत्यु से छूट जाएं, और हम स्वतंत्र होकर हम परमेश्वर की महिमा करें, और हम शारीरिक कामों के लिए अवसर ना दे। अगले सप्ताह में हम देखेंगे हमारी जो स्वतंत्रता है वो और किस प्रकार आगे बढ़ती है। अब हम आत्मा में जो हमारी स्वतंत्रता है उसके बारे में हम देखेंगे। आज हमने देखा कि रिवाज और विधिवाद से परमेश्वर हमें स्वतंत्र करता है, मनुष्यों की रिवाज और रीतियों और विधिवाद से परमेश्वर हमें स्वतंत्रता देता है। लेकिन अगले सप्ताह में हम देखेंगे कि आत्मा में हम किस प्रकार स्वतंत्र हैं, और फिर उसके आगे हम देखेंगे कि आत्मिक दासत्व से हमें परमेश्वर किस प्रकार स्वतंत्रता देता है। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे। आइए हम अपने आप को संभालें और अपने आप को भी हम चिताएं कि हम मनुष्यों की रीतियों पर हमें कोई भरमाए ना, हमें कोई भ्रमित ना करे, हमें कोई गिराए ना। हम परमेश्वर के अनुग्रह से हम खुद गिर ना जाए, हमें सावधान रहना है और हम मनुष्य की रीतियों पर ना चले। अगर हम मनुष्य की रीतियों पर चलेंगे तो हमें कोई लाभ मसीह में नहीं होगा। लेकिन अगर हम मसीह में बने रहना चाहते हैं, मसीह की आशीषों को हम पाना चाहते हैं और उस अनंत जीवन में हम बढ़ना चाहते हैं,
तो हमें मसीह में स्थिर रहना होगा, अपने विश्वास में स्थिर रहना होगा। और जो भ्रमित करने वाली, जो हमें गिराने वाली शिक्षाएं हैं, जो बहुत सारे झूठे शिक्षक आपके आसपास भ्रमण कर रहे हैं, उनसे आपको सावधान रहना होगा और वचन से हर एक चीज को, हर एक बात को आपको तौलना होगा, ताकि आप विश्वास से गिर ना जाएं और परमेश्वर को आप महिमा दें और परमेश्वर में बढ़े, परमेश्वर में स्थिर रहें। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। सो आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें मनुष्यों की विधियों से, पाप की व्यवस्था से, शारीरिक व्यवस्था से, मृत्यु की व्यवस्था से, यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और मुर्दों में से जी उठने के द्वारा प्रभु जी हमें स्वतंत्र कर दिया। अब जो यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है। अब जो यीशु मसीह में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं। अब जो यीशु मसीह में है वो परमेश्वर की लेपालक संतान है। अब जो यीशु मसीह में है वो वाचा का संतान है, वो प्रतिज्ञा की संतान है। अब जो यीशु मसीह में है वो कोई दास नहीं है, कोई नर नहीं है, कोई नारी नहीं है, कोई यहूदी और कोई यूनानी, कोई ऊंच नीच, कोई छोटा बड़ा नहीं है। अब जो यीशु मसीह में है वो सब एक है, मसीह की देह है। हालेलुया। सो परमेश्वर जो हमारा सिर है, हम उसकी हम महिमा करें। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, हमारे मसीह भाई बहनों को, हमारे विश्वासी जनों को प्रभु जी आप आशीष दें कि इस संसार में फैली हुई तमाम प्रकार की गलत शिक्षाओं को, झूठी शिक्षाओं को वो तौलें प्रभु जी, वो जांचें और परखें, उसमें गिरे ना और झूठे शिक्षकों से भी बचे रहें। परमेश्वर कलीसियाओं में परमेश्वर चेतावनी लाए परमेश्वर, और प्योरिटी लाए प्रभु, शुद्धता लाए प्रभु, मन की खराई लाए प्रभु। आंख बंद करके अंधविश्वासियों की तरह प्रभु हमारे विश्वासी जन लोगों के पीछे ना भागें, परंतु वचन को पढ़ करके समझे, आंखें खोलकर देखें कि क्या लिखा है, परमेश्वर क्या कहता है, आत्मा क्या कहता है। और प्रभु हम वचन में से कुछ घटाएं ना, कुछ बढ़ाएं ना, अदरवाइज हम दंड के पात्र होंगे। परमेश्वर हमारी सहायता करें कि हम अपने जीवन में हम आपको महिमा दें। जिस प्रकार प्रभु जी आपने बताया है उसी प्रकार विश्वास के द्वारा हम अनुग्रह में बढ़ते रहें और अपने विश्वास में हम स्थिर रहें। हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।